हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर आएगा हमारे पास ये फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 8। ठीक है बेटा। और जो चैप्टर का नाम है बेटा हमारे पास ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका ये इस ऑलरेडी हमारे पास एक चैप्टर आया था, मुझे भी याद नहीं कि वो क्या कौन सा चैप्टर था। तो अब ये उसी का समझो सेकंड पार्ट है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है बेटा। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसमें सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पहले एक्सरसाइज जो बेटा हमारे पास है 8.1 वो है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इस पे हम सीखेंगे कि कैसे हम चीजों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इस तरह से हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6.075। हमें बताना है कि हमें यहाँ पे इन डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है, हमें बताना कि किसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरीके से 6 प्लस 0.7 प्लस 0.5। अब देखो करना कैसे बेटा, मैं लिखूंगा इस तरीके से। अब क्या 6 पे, जैसे अगर मैं बेटा इस तरीके से लिखूं, देखो 81 और यहां से मैं लिखूंगा 8.1। अगर डेसिमल होता है बेटा, चाहे अगर बीच में कहीं पे होता है पहले ही डेसिमल, तो वो मेंशन हम करते। बट जैसे 81 है, क्या इसमें कहीं पे डेसिमल है? नहीं। बट इसमें होता है बेटा कहां पे? एंड पे। और जब एंड पे होता है वो हम मेंशन नहीं करते। मतलब आप इसको मेंशन करो या ना करो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे 6 है तो इसको क्या लिख सकते हो? 6 पॉइंट। तो इसको मैं अगर लिखूं बेटा, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.0। ठीक है। फिर लिखो, देखो इसका डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। डेसिमल की साइड क्या है? 7। क्या इस साइड कुछ है? 0। फिर ये ले लो डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर यहाँ 5 यहाँ 0। बस ऐसे ये लिखना आया ना, बस हो गया हमारा काम इजी। ये बनेगा 7 प्लस 5 बनेगा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर जैसे नंबर्स को ऐड करते हो वैसे फिर लिखो डेसिमल पॉइंट। 1 चढ़ा कैरी, ये बनेगा 7, तो 7.2। तो क्या इसका ये आंसर है? आया नहीं हमारे पास। अब मैं आ जाता हूँ बी पार्ट पे। अब देखो बेटा बी पार्ट है हमारे पास इस तरह से कि 6 प्लस 0.दिस ठीक है 0.7 प्लस 0.05। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा इस तरह से 6.0, 0.7 एंड 0.05 इस तरह से। क्या 5 के ऊपर कुछ नहीं तो 5 हुई। 7 प्लस 0 बनेगा 7 ही, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल तो 6। तो क्या इसका आया नहीं हमारे पास। फिर आ जाते बेटा सी पार्ट पे। फिर हमारे पास है 6 प्लस 0.07 प्लस 0.05। तो ये लिखेंगे बेटा इस तरह, देखो 6.00 लिख सकते हो। फिर ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहां से 07, फिर ऐसे डेसिमल के नीचे 05। तो इस तरह से 5 प्लस 7 बनेगा 12, तो 2 1 कैरी। तो बनेगा हमारे पास, देखो 0 प्लस 0 आएगा 0, 1 था कैरी तो बनेगा 1। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल तो 6 प्लस 6.12। फिर देखो बेटा इसका डी पार्ट हमारे पास वो है इस तरह से कि 6 प्लस 0.07 प्लस 0.05 हमारे पास। ठीक है बेटा। तो इसको मैं अगर ऐड करूं ये बनेगा इस तरह से, देखो इसको लिख सकते हो आप 6.00, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। अब लिखो 0 ना लिखो तो कोई, अब मैं मतलब इसलिए लिख रहा हूं सच डेट की आप लोग को फील आ जाए। ये 0.07, फिर ये बनेगा 0.0, हमेशा इस डेसिमल के नीचे रखना है। 5 प्लस 7 बनेगा 12 हमारे पास। ठीक है बेटा। एक सेकंड, सॉरी ये था हमारे पास ये 0.05 हमारे पास 0.005। तो बनेगा इस तरह से बेटा 0.005। ये तो 5 आएगा ऐसे, फिर ये 7 ऐसे आएगा, फिर ये 0 प्लस 00 ऐसे 0.6 पॉइंट। तो ये हमारे पास ये है इसका बेटा आंसर, जिसका ये आ रहा हमारे पास। और इस चीज से आप लोगों ने सीखा कि ऐड भी हम किस चीजों को करते हैं। और ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज पे डेसिमल नंबर उसको ऐड करना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 इस तरह से कि राइट द मिसिंग नंबर्स 37.844। ठीक है बेटा।
अब देखो हमें इसको हम लिखते कैसे, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे इसने पहले खुद लिखा है 30, फिर इसने लिखा है +7, फिर इसने लिखा है प्लस ऐसे डैश, फिर इसने लिखा है +0.04, फिर प्लस यहाँ पे इस तरह से डैश। ठीक है, देखो 37 को इसने लिखा है 30 + 7। ठीक है बेटा, अब जो ये 8th है, देखो बेटा डेसिमल की, देखो अगर आप यहां से जाते हो डेसिमल के इस साइड, ये बनता है 1s प्लेस, ये 10s, फिर 100s। अब यहां से बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है बेटा 10th प्लेस। इसको क्या लिखते हैं हम, 10th प्लेस। ये क्या बनेगा हमारे पास, 100th प्लेस, 100th प्लेस नहीं 100th प्लेस। ये बनता है 1000th प्लेस। अब जैसे ये लिखेंगे बेटा 0.8, मतलब 0.8। फिर क्या लिखा है इसने खुद, 0 मतलब वही 0.04 हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 0.004 हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा 0.004 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरह से कि विच टू नंबर्स हैव ए टोटल ऑफ 1। जैसे हमारे पास यहाँ पे 0.80 कामा 0.08, 0.88, 0.02, 0.112 एंड 0.22 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर मैं देखूं सीधे सीधे जो मुझे 2 नंबर्स आ रहे बेटा 0.88 एंड 0.12 हमारे पास। ठीक है, तो अगर इनको ऐड करते हैं, देखो हमें बताना किन इनमें से किन 2 नंबर्स को ऐड करके 1 आ जाए एंड 0.12। देखो बेटा 8 + 2 कितना होता है हमारे पास, 10। तो यहां पे लिखूंगा मैं 0 1 कैरी, 8 + 1 बनेगा 9, 1 था कैरी तो बनेगा 10, फिर से 0 1 कैरी, फिर आएगा इधर 1 + 0 + 0 बनेगा 1, तो बनेगा 1.00, और इसी को क्या लिखते हैं बेटा 1 हमारे पास। समझा बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरह से कि फाइंड, हाँ वेट जस्ट मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरह से कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स लेस देन 5.5 इन दिस लिस्ट है। जैसे हमारे पास बेटा 5.05 है, 5.55 है, 5.115 है, 5.5 है, 5.555 है। अब हमें क्या बताना बेटा, इन नंबर्स में से जो लेस देन 5.5 है, जो लेस देन 5.5 बेटा उनका हमें ऐड करना है। देखो अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे सीधे सीधे हमारे पास कि 5 से ग्रेटर तो सारे नंबर है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, बट हमें कौन से नंबर देखने हैं, जो मतलब कुल मिला के बेटा हमें टारगेट रखना है ये 10th प्लेस डिजिट। जिसका 10th प्लेस डिजिट 5 से लेस होगा वो 5.5 से लेस नंबर होगा। इसका 10th प्लेस पे 5 तो ये नहीं आएगा, ये भी 5 तो ये नहीं आएगा, इसका 1 है तो ये होगा, और इसका 0 तो ये होगा। तो फिर इन द एंड क्या होगा हमारे पास, इनका ऐड करेंगे 5.05 एंड 5.115। अच्छा इस तरह से 5.115। देखो ये 5 प्लस कुछ नहीं तो 5, 6, 1.5 + 5 कितना होता है 10, तो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 10। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कैलकुलेट। अब यहां पे हमें डेसिमल नंबर से इनको हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा इस तरह से, जैसे अब मैं सीधे इनको लिखूंगा। देखो जैसे मेरे पास है 14.8, फिर 5.678, तो मुझे क्या करना है बेटा, हमें इनको ऐड करना है। मैंने क्या बोला, देखो जैसे मैं नंबर पहले लिखता हूं 14.8, फिर मैं देखो फिर क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा करो, फिर जो डेसिमल के साइड इस नंबर है तो ये लिखो ऐसे 678 इस तरह से, और इससे कॉलम्स में लिखने हैं। फिर यहां से क्या है 5, तो ये बनेगा इस तरह से, ये तो 8 ऐसे आएगा, 7 ऐसे, 8 + 6 कितना होगा 14, तो 1 कैरी, तो यहाँ पे डेसिमल 1 के, तो 5 + 4 बनेगा 9 + 1 तो बनेगा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 कैरी, तो 1 + 1 बनेगा 2 हमारे पास, तो 20.10 हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा अगर आप
ये कल के टाइम पे अगर बताएगा इसको एस्टिमेट करो, इसका अगर क्या लिखते हैं हम, एस्टिमेटेड आंसर। एस्टिमेटेड आंसर देखो बेटा, यहाँ पे टारगेट रखना है 10th प्लेस पे, ये ग्रेटर देन 5 तो इसको ऐड होगा 1 तो ये बनेगा 15, यहाँ पे भी ऐड 1 तो ये बनेगा 6, तो इसका एस्टिमेटेड कितना था हमारे पास बेटा 21, तो वही हमारे पास। तो इस तरीके से अब हमेशा अगर 5 या 5 से ज्यादा हमारे पास 10th प्लेस तो इस होल नंबर को ऐड करो 1, अगर लेस से 5 से तो फिर कुछ नहीं, फिर वैसे रखो। फिर आ जाओ बी पार्ट पे बेटा। बी पार्ट हमारे पास इस तरीके से कि अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिखूंगा 13.26, फिर यहाँ से हमारे पास 0.604 एंड यहाँ से 17 इस तरीके से, तो ये बनेगा 4 ऐसे 6 8.7310 तो ये बनेगा 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ, चलो अब एक एडिशन इसका वो एक और ये मैं आप लोग तक छोड़ता हूँ। फिर आ जाओ डी पार्ट पे, अब करना है सब्ट्रैक्ट। अब क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट, जैसे 56.1 माइनस 26.64। अब जैसे अभी तक हम देखो बेटा क्या करेंगे इस तरीके से, ये बनेगा हमारे पास, तो लिखो ऐसे, देखो 56.1, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के साइड क्या लिखोगे 6, यहाँ से 4, देखो यहाँ आप 0 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। हाँ, तो ये बनेगा 26 इधर से, तो इस तरह से इस टाइम ख्याल रखना बेटा सब्ट्रैक्ट, क्या 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, तो ये 1 खुद ये इसके साथ बनेगा, या बनेगा 10, ये 1 और 0 मिला के बनेगा 10 में से 6 बचेगा हमारे पास, बेटा सॉरी 10 में से 4 बचेगा 6। अब यहाँ क्या बचा, ये था 1, ये तो खुद इसके साथ हो गया, तो ये तो कुछ नहीं, यहाँ तो 0 बचा, यहाँ क्या बचा बेटा 0, क्या 0 में से 6 होगा, नहीं, तो यहां से फिर ये इससे एक बार हो लेगा फिर से, तो अब ये था 0 और फिर से 1 और 0 मिला के बनेगा हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम बेटा 10, 10 में से 6 बचेगा 4, फिर इधर डेसिमल, अब ये बचा खुद 5 क्योंकि इसने इसको एक बार हो दिया, तो क्या इस 5 में से 6 होगा, नहीं, तो अब ये 5 इस 5 से 1 लेगा तो बनेगा 15, ये टोटल मिला के बनेगा 15 माइनस 6 बचेगा 9। अब ये खुद कितना बचा, इसने तो इसको बार दिया था, ये बचेगा 2, 4 में से 2 बचेगा 2, तो 29.46 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा ई पार्ट पे, इसका जो हमारे पास ई पार्ट है बेटा वो इस तरीके से किया, हाँ 68 एंड फिर 0.603, ठीक है, फिर 52.75 हमारे पास। अब फिर से हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, देखो यहाँ पे 0 लिख सकते हो, 3 में से 0 तो 3 बचेगा, क्या 0 में से 5 नहीं, तो ये इससे लेगा तो बनेगा 10 में से 5 तो 5, तो ये बचा खुद कितना 5, ये अब खुद बचा कितना बेटा हमारे पास 5 में से 7 तो नहीं, तो ये इससे बाहर लेगा 1 तो बनेगा 15, अब ये खुद कितना बचा 7, 15 में से 7 बचेगा हमारे पास 8, फिर डेसिमल, अब 7 में से 2 बचेगा हमारे पास 5, 6 में से 5 बचेगा हमारे पास 1, तो 15.853 हमारे पास। अब इसका फिर एक पार्ट जो है हमारे पास, पार्ट इसको भी मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं, ठीक है बेटा, बट आंसर जब भी देखोगे कमेंट सेक्शन में बताना, ये पार्ट्स में क्यों आप लोग तक छोड़ता हूं, सच दैट के आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है बेटा। जस्ट वेट, पहले इसको इंक डालते हैं हम। अब है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6, हाँ अहमद कैलकुलेट दिस, ही हैज मेड इट, तो देखो हमारे पास ये क्या कर रहा है 0.7 कुल मिला के, और ऐड किसके साथ इसको कर रहा है 0.4, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ से 4 1, यहाँ से 0, तो कुल मिला के इसको ऐड, देखो 0 या तो कुछ नहीं तो 1 ऐसे आएगा, 7 + 4 बनेगा 11, तो 1 कैरी, तो पॉइंट ये 1 हमारे पास 1.11, ये कुछ आंसर लिख रहा है इसका 0.48, तो इसका मतलब ये गलत कर रहा है इसको। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इसका इस तरह से कि कैलकुलेट, हमें क्या करना देख 1.4 फिर प्लस 2.56
फिर -3.789 हमारे पास। पहले क्या देखो बेटा, या तो आप लोग देखो पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि अभी 2 लेस देन 3 से, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। पहले हम इन दो को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 पॉइंट दिस। अब मैं देखो सीधे सीधे लिखूंगा बेटा, है ये 6 तो ऐसे आएगा, फिर 5 + 4 क्या बनेगा 9 पॉइंट, 2 + 1 बनेगा 3, फिर माइनस कितना है 3.789। ठीक है, तो इसको मैं चलो यहाँ पे करता हूँ 3.96, ये बनेगा हमारे पास 3.789। यहाँ क्या लिख सकते हो बेटा 0, क्या 0 में से 9 नहीं होगा, तो ये इससे निकलेगा तो बनेगा 10 हमारे पास, 10 में से 9 बचेगा 1, तो ये खुद कितना बचा 5, तो ये इससे लेगा 1 तो बनेगा 15, 15 में से 8, 15 में से 8 बचेगा 7। ठीक है बेटा, अब ये खुद कितना बचा 9 ने तो इसको बाहर दिया था, एक बचा 8, 8 में से 7 बचेगा 1 हमारे पास पॉइंट, 3 में से 3 0, तो 0.171, 0.171 हमारे पास, शाबाश। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरीके से कि माइक एंड लॉन्ग डिग अप potatoes. Mike digs up 8.47 kilograms of potatoes. Long digs up, ठीक है, तो कुल मिला के हमें बताना कि टोटल मिला, तो जो देखो जो क्या नाम है इसका, माइक जो पोटैटो डिग कर रहा है वो हमारे पास है 8.45 kg। इस तरह से जो लॉन्ग जो पोटैटोज डिग कर रहा है वो है हमारे पास 10.5 kg। तो हमें बताना है टोटल मिला के ये टोटल कितना डिग कर रहा है, तो बनेगा हमारे पास दिस 8.45, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां से 5, यहां से 1 0, इस तरीके से, तो ये बनेगा 5 + 0 तो 5 आएगा, 5 + 4 9 तो 9, 8 + 0 तो 8 ही, तो 1, 18.95 kg हमारे पास। ठीक है बेटा, टोटल कुल मिला के ऐड करना है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। बस ये देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीज लिखना आया ना, इसको ये लिखना आया है तो बस फिर हमारा काम इजी हो जाता है। फिर अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से कि सम चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग मनी फॉर चैरिटी। कुछ चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, वो चंदा करते हैं ना, जमा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि देयर टारगेट इज 350। देखो ये क्या चाहते हैं कि ये चाहते थे कि हमारा टोटल कितना आ जाए 350, बट दे हैव कलेक्टेड 1, तो बट कलेक्टेड कितना, मतलब इन्होंने अभी तक कितना कलेक्ट किया बेटा, वो हमारे पास है 158.73 सो फार। हाउ मच मोर मनी डू दे नीड टू रीच देयर टारगेट। अब बता रहा है कुल मिला के बताओ अभी इनको कितना और मनी कलेक्ट करना है ये 350 पहुंचाने के लिए। तो सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास टोटल था इसमें जो हमने मनी कलेक्ट किया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। अब हमेशा सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे हम, बड़े में से छोटा नंबर, तो बड़ा ये, इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो बचेगा हमें जो मनी बचेगा वो होगा जो इनको भी कलेक्ट करना पड़ेगा हमारे पास। तो रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा हमारे पास बेटा, वो बनेगा कुल मिला के इस तरह से 350 माइनस 158.73 हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से। देखो 350, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने बोला, फिर पॉइंट के इस साइड क्या है 73। देखो यहाँ पे आप 00 लिख सकते हो ना, ये कुछ डेसिमल के इस साइड आप 00 लिख सकते हो। ठीक है, यहां से क्या बनता है हमारे पास 158। इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। देखो बेटा क्या 0 में से 3 होगा नहीं, ये इससे बाहर हो लेते तो खुद 0, ये क्या देगा इसको, ये इससे मांगता ये खुद 0, तो ये कुछ नहीं दे सकता, बट ये क्या करेगा, ये इस 5 को 1 मांगेगा, तो ये बनेगा, देखो ये बनेगा, ये बनता बेटा 10, फिर ये 0 इस 10 से 1 मांगेगा, ये बचेगा खुद 9, और ये खुद क्या बनता है 10, फिर ये 10 इसको 1 देगा, ये बनेगा खुद 9, ये बनेगा हमारे पास अब 10, 10 में से 3 बचेगा 7, 9 में से 7 बचेगा 2 पॉइंट, अब 9 में से 8 बचेगा 1, 5 में से 5, एक सेकंड, अच्छा हाँ ये बचा था हमारे पास बेटा 4, अब 4 में से खुद 5 नहीं होगा, अब ये खुद बेचारा भिखारी बन गया, तो ये इससे लेगा 1, तो बनेगा हमारे पास 14 में से 5 बचेगा 9, ये खुद क्या बचा 2 - 1 बचेगा हमारे पास 2, एक सेकंड 2 - 1 बचेगा हमारे पास 1, तो 191.27 इतने इनको भी जमा करने हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से कि
Darius packs two suitcases to take on a plane. One suitcase weighs 11.284 kg. देखो बेटा, जो suitcase वन है हमारे पास उसका वेट कितना हमारे पास है 11.284 kg. और फिर जो हमारे पास suitcase दैट अदर वेट, ठीक है, फिर suitcase 2 का जो वेट है बेटा वो S2 वो हमारे पास 8.65 kg. हम क्या बताना बस, हाउ मच आर हिज सूटकेस अंडर द 20 kg लिमिट. देखो बेटा हमें बताना कि अगर सपोज ऐसा कुछ समझो, देखो आप लोगों को पता है कि एरोप्लेन में कुछ लिमिट होता है कि हम कितना वेट ले सकते हैं अपने साथ. अब मान लो सपोज यहाँ पे इसको ये कितना ले सकता है बेटा 20 kg. ये टोटल कितना ले सकता है 20 kg हमारे पास, और ये खुद बोल रहा है 20 kg सपोज लिमिट. अब हमें ये बता रहा है खुद की, बताओ इन दो सूटकेसेस की ऐड कर मतलब टोटल मिला के अभी ये कितना कम है किससे, इस टोटल 20 से हमारे पास. तो कुल मिला के हमें खुद हिंट दे रहा है कि जो इसका टोटल वेट आएगा इन दोनों का वो 20 से लेस होगा. पहले वो इनको हम ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा. देखो यहाँ 4 + 0 तो कुछ 0, 4 + तो 0, 5 + 8 बनेगा 13 तो 1 कैरी, 6 + 2 बनेगा 8, 1 था कैरी तो बनेगा हमारे पास 9 पॉइंट, 8 + 1 बनेगा 9 तो 19 पॉइंट. तो ये टोटल आ रहा है इसका, जो इसका टोटल मिला के. तो फिर जो इसका मतलब बेटा हमारे पास ये जो बोल रहा है हाउ मच आर हिज सूटकेस अंडर द 20 kg लिमिट, वो होगा हमारे पास सीधे सीधे 20 - 19 पॉइंट, मतलब ये कितना कम है किससे 20 kg से. तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से बनेगा, देखो ये बनेगा ऐसे 20.000 लिख सकते हो. यहां से बनेगा 19.934. फिर से वही कहानी होगा बेटा, ये इससे मांगे तो कुल मिला के ये 1 से ये 2 से लेगा तो ये बनेगा फिर 10, ये खुद बचेगा 9, ये भी 9, ये भी 9, ये इंडा 10, 10 में से 4 बचेगा 6, 9 में से 3 बचेगा 6, 9 में से 9 बचेगा 0 पॉइंट. अब ये खुद क्या बचा, ये खुद बचा यहां से बेटा 1 9, 19 में से 19 0, तो कुल मिला के बेटा कितना हिस्सा है 20 kg से कम है भी 0.066 kg हमारे पास. ठीक है बेटा, शाबाश. फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर इसका एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन. ये जो इसका थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन क्वेश्चन है, चलो अब इसको हम देखते हैं. तो वेट पहले मैं देखूंगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, ठीक है बेटा. अरेंज द डिजिट्स, हमारे पास क्या डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा ये हमारे पास डिजिट्स है. हमें बताना कि अरेंज द डिजिट्स दिस टू मेक 2 नंबर्स विद 3 डेसिमल प्लेसेस. हमारे पास ऐसे 2 डेसिमल नंबर्स बनाने बेटा, ठीक है, विद 3 डेसिमल प्लेसेस. 3 डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद ऐसे यहां पे एक और बनाना है इन 8 नंबर्स को मिला के इस तरीके से, ठीक है बेटा. फिर बोल रहा है कि हमारे पास डू नॉट यूज 0 इन द वंस और द थाउजेंथ्स प्लेस. ना 0 करो वंस प्लेस पे और ना करो इसको थाउजेंथ्स प्लेस पे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट से पहले 0 आया वो 0 कंसिडर नहीं होता है, और अगर पॉइंट के एंड पे 0 होता है वो 0 भी एंड नहीं होता, एंड कंक्लूड नहीं होता हमारे पास. फिर हमें बताना ये पार्ट में, मतलब फाइंड द सम क्लोजेस्ट टू 4. हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर यहाँ पे बनाने बेटा जिनका सम क्या जाए जो क्लोजेस्ट 4 हो, जो क्लोजेस्ट 4 हमारे पास, और जिनका डिफरेंस क्लोजेस्ट 1 के है, मतलब 1 नहीं बट 1 के क्लोज. तो मैं जैसे सीधे सीधे लिखूंगा बेटा, जैसे यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा बस. इसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे 0 लिखूंगा सपोज, फिर यहां से मैं लिखूंगा इस तरीके से. अब देखो 2 0 1 तो हो गया, 2 1 0 1 2 तो हो गया हमारे पास. फिर मैं लिखूंगा इधर इस तरीके से 6. अब आप लोग की मर्जी, आप कैसे बनाते हो, 3. फिर यहां से मैं लिखूंगा इस तरीके से 7. अब क्या बचा और 5 4. ये सपोज मैंने ये 2 डेसिमल नंबर्स बनाए, ठीक है बेटा. पहले अगर मैं इनका ऐड देखता हूं, अगर हम इनका ऐड करते हैं हमारे पास, हम देखते हैं क्या बनता है वो. हाँ ठीक, नहीं 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 नहीं,
यहाँ पे मैं करूंगा एक काम, ये लिखूंगा मैं ऐसे इधर, इस 6 में इधर लिखूंगा, ये मैं 0 बनाऊंगा इधर। ठीक है, अब मैं इनको दोनों को पहले ऐड करता हूं, मैं देखूंगा कितना मिलता है। 2.603, फिर 1.754, ये बनेगा 756 प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास 13, तो 0.1 कैरी, तो 2 पॉइंट, तो 4 पॉइंट, तो ये है यस 4 के क्लोज हमारे पास बेटा आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता ना बेटा, फिर ये कुल मिला के 3 पॉइंट कुछ आता, तो इस चीज का ख्याल रखना है। और अगर इनका सब्ट्रैक्शन में करता हूं बनेगा 2.603, तो ये बनेगा 1.754, फिर से 3 में से तो नहीं होगा, ये इससे देगा एक बनेगा, फिर खुद 9 हमारे पास, ये से लेगा तो 13 में से 4 बचेगा 9 में से 5 बचेगा 4। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको हम, 5, फिर इससे एक लेगा तो बनेगा 15 में से 8, 0.1 में से 10, तो 0.849, तो क्लोजेस्ट टू 1 के आया हमारे पास इस तरह से। अब आ जाओ बेटा एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। अब हमें सीखना क्या बेटा कि फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो बेटा 8.2 हमारे पास इस तरह से कि अब इसमें भी सीधे एक्सरसाइज में आ जाता हूं, इसमें मैं सिखाता हूं कैसे हम चीजों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा इस तरह से, यहां पे इसने लिखा है कैलकुलेशन, यहां पे इसने लिखा है कॉमन डिनोमिनेटर, यहां पे इसने लिखा है इक्विवेलेंट कैलकुलेशन, यहां पे लिखा है इसने आंसर। ठीक है, जैसे पहला कैलकुलेशन हमारे बेटा इस तरह से 1/3 प्लस 1/6, पहला टारगेट काम करना है बेटा, डिनोमिनेटर काम इक्वल बनाना है। डिनोमिनेटर देखो ये 6 है, क्या ये 3 हम 6 बना सकते हैं बेटा? यस, तो हम क्या करेंगे इधर से 2/2 करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीपल, इसको भी 2 से मल्टीपल 3 को। अब बताओगे कि क्यों, अगर हमें खाली 6 बना था, इसको देखो बेटा अगर आप ये बनाओगे ना 2/6, देखो आप ये क्या, हम ये 2 से 2 वापस कैंसिल कर सकते हैं 1/3, तो कुल मिला के अगर हम कोई एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं बेटा, जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अगर चाहूँ ये 2/2 वापस कैंसिल कर सकता हूँ, बट ये करने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा 2 1 2 बाई 2 3 6 प्लस 1/6 हमारे पास। अब दोनों का हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, अच्छा यहाँ पे फिर बोलता था हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर क्या है इनका बेटा, हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आप इनका 6 आया, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास। अच्छा यहाँ पे सीधे से हमें लिखना है कॉमन डिनोमिनेटर हम 6। ठीक है बेटा, फिर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन क्या बना हमारे पास, ये कुल मिला के फिर बना हमारे पास 2/6 फिर 1/6 हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से। देखो तो जो यहाँ पे आंसर आएगा इस तरह से हमारे पास 2 प्लस, देखो अब डिनोमिनेटर सेम आया ना, अब हमारा इजी काम, तो डिनोमिनेटर एक ही रखना है, 2 + 1 कितना होता है 3। अब अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, इसको क्या करोगे बेटा कैंसल, 3 1 3 2 3 1 3 2 हमारे पास, तो बनेगा हमारे पास 1/2 इसका फाइनल आंसर। फिर आ जाओ फिर से एक और पार्ट इसका 7/10 माइनस 1/5। जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 10 और 5 जरा बता क्या कर सकते हैं हम, क्या हम ये 5 10 बना सकते हैं? यस, फिर से 2/2 करके मल्टीपल नीचे ऊपर, तो बनेगा अब दोनों का डिनोमिनेटर फिर कितना आएगा 10 हमारे पास कॉमन, तो ये फिर बनेगा हमारे पास 7/10 माइनस, देखो 2 1 2, तो 2/10 हमारे पास, तो ये कुल मिला के फिर आएगा बेटा इस तरह से। फिर देखो ये फिर आता है इस तरह से हमारे पास, चलो इसको मैं यहाँ पे देखो कॉमन डिनोमिनेटर ये अब इसको एक रखना है 10, फिर 7 - 2, तो ये फिर आएगा हमारे पास बेटा 7 में से 2 बचेगा 5 डिवाइड बाई 10, तो 5 1 5 2 तो इसका भी 1/2 हमारे पास, इसका भी 1/2 हमारे पास। अब जो नेक्स्ट है इसका फिर है 6/5 प्लस 1/2, देखो इसको मैं जल्दी देखो यहां से 5/5 करेंगे, एक सेकंड, नहीं इस टाइम नहीं होगा। हाँ अब इस टाइम में क्या कहानी बेटा, यहाँ पे देखो इस टाइम से ये देखो ना हम 2 को कुछ मल्टीपल करके 5 बना सकते,
ना हम 5 को कुछ मल्टीपल करके 2 बना सकते हैं। अब जब ऐसा कंडीशन आए ना बेटा, फिर सीधे सीधे क्या करो, जो इसका डिनोमिनेटर है इससे यहाँ ऊपर नीचे मल्टीपल और डिवाइड करो, जब मतलब ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना बेटा। और जो इसका डिनोमिनेटर हो 2 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीपल एंड डिवाइड करो बस। इससे क्या होगा हमारे, देखो आप दोनों 2 5 क्या बनेगा 10, तो दोनों का डिनोमिनेटर फिर 10 बनेगा। ये फिर बनेगा देखो 2 इंटू 6 बनेगा 12, 2 5 10 माइनस 5 1 5 बाई 10 हमारे पास। तो ये इन एंड आएगा हमारे पास बेटा इस तरह से, देखो 12 माइनस 5 होल डिवाइड बाई 10, तो ये बनेगा हमारे, देखो 12 माइनस 5 बनेगा हमारे पास 7 डिवाइड बाई 10, तो ये कैंसिल नहीं हुआ, तो ये बनेगा हमारे पास 7 बाई 10 इसका आंसर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, बस यही चीज है, इसी तरीके से हमारे पास। अब ये होता है हमारे पास बेटा, इसको बोलते हैं सॉल्विंग बाय डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है बेटा। अब मैं इसमें चाहता हूं कि मैं आप लोग को एक और मेथड इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को बेटा एक और मेथड इसका सिखाऊंगा, सच दैट कि आप लोग के पास फिर ऑप्शन हो, फिर आप लोग की मर्जी आप कैसे करते हो। उसको बोलते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीपल में क्या करते हैं, जो इसका न्यूमरेटर इसकी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल, तो बनेगा 3 इंटू 5। फिर जो बीच में जो साइन वही रखना, अच्छा बट ख्याल रखना हमेशा पहले इनको और इसके साथ मल्टीपल। देखो एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप पहले इसको ऐड मल्टीपल करोगे, फर्क तब पड़ेगा जब सब्ट्रैक्शन होगा, तब आंसर वेरी होगा। तो हमेशा क्या, पहले इसको और इसको, फिर इसको और इसको, प्लस आएगा 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 5 20। तो ये यहां से भी इन दो डिनोमिनेटर्स को आपस में, देखो 3 इंटू 5 कितना होता है 15, ठीक है बेटा। ये बनेगा हमारे पास प्लस 2 4 8 डिवाइड बाई 4 5 20, तो ये बनेगा हमारे पास 23 बाई 20, इस तरीके से, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ बी पार्ट, 5 बाई 8 माइनस 1 बाई 3। अब देखो अब तो आप लोग को इजी हो जाएगा। 3 इंटू 5 कितना होता है 15 माइनस 8 1 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 8 कितना होता है 24, तो 15 में से 8 बचेगा हमारे पास, एक सेकंड, 7 डिवाइड बाई 24 हो गया हमारे पास। फिर इसका सी पार्ट देखो बेटा इस तरीके से, 7 बाई 8 प्लस 3 बाई 5, फिर से वही क्रॉस मल्ट, 7 इंटू 5 कितना बनेगा 35, 3 इंटू 8 बनेगा हमारे पास 24 प्लस 5 इंटू 8 बनेगा 40। तो देखो साइन वही रखोगे, बीच में जो यहाँ पे है वही रखेंगे, तो 5 प्लस 4 बनेगा 9, 5 59 बाई 40 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, शाबाश। अब आप लोग की मर्जी, अब देखो कभी हमें क्या होता है, कभी डिनोमिनेटर को सेम बना के इजी होता है हमारे पास, कभी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, या आप जो आप लोग को आप मर्जी आप वही कर सकते हो। फाइंड द मिसिंग नंबर, जैसे हमारे पास 7 बाई 4 माइनस 4 बाई 5, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताना क्या आ जाएगा। तो सीधे सीधे क्या करोगे, 7 इंटू 5 बनेगा 35, 4 इंटू 4 बनेगा 16 माइनस डिवाइड बाई 4 इंटू 5 बनेगा हमारे पास 20, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास, देखो 5 में से 6 तो नहीं हुआ हमारे पास, तो ये बनेगा 15 में से 6 बचेगा 9, फिर ये बचेगा खुद 2 में से 1 बचेगा 1, 20 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो इसका बी पार्ट, अब हमारे पास ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है, इसको ऐड कर रहा है 2 बाई 3, आंसर कितना आ रहा है इसका 13 बाई 4। अब बताना है कि यहाँ पे हम क्या ऐड करें कि हमें आंसर कितना मिले 13 बाई 4 हमारे पास। तो देखो हमारे पास अभी हम देखो, जैसे हमारे पास वो था वो चैरिटी वाला क्वेश्चन, इससे पहले एक्सरसाइज में देखो बेटा, जब वो टोटल गिवन था हमारे पास और हमें आधा अमाउंट पता था, बाकी आधे की मतलब आधा क्या मतलब जो हमने कलेक्ट किया था, बाकी मतलब ये कितना करना था हमने टोटल में से, वो जो हमने कलेक्ट किया उसको सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही है कि यहाँ पे इन दोनों का टोटल मिला के इतना आ रहा है। बट ये पार्ट तो हमें एक पार्ट तो हमें पता है, तो ये पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा, यहाँ पे मैं सपोज एक्स लिखता हूं, तो ये एक्स बनेगा हमारे पास बेटा ऐसे 13 बाई 4 माइनस 2 बाई 3, तो कुल मिला के ऐसे। अब फिर क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट, देखो क्रॉस मल्टीपल, 3 इंटू 13 होता है 39 माइनस 2 4 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 बनेगा 12,
तो बनेगा 31/12 हमारे पास बस। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4। पहले मुझे लगता है इसको हम डालते हैं, ठीक है ना, आजकल बहुत इंक खाता है। बस ये चीज की लेक्चर पूरा देखा करो, ठीक है ना बेटा, लेक्चर को पूरा देखा करो और सपोर्ट करो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरह से कि क्या है नाम है इसका, चिपू एंड लीक वर्क आउट द आंसर टू। अब देखो बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमारे पास चिपू एंड लीक ये दोनों मिला के इनको ये सॉल्व करना है। 2/3 प्लस 3/5। पहले हम खुद करते हैं, हमें देखते क्या आता है। 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू 5 बनेगा 15, तो बनेगा हमारे पास 19/15। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब देखो जो चीपू है उसने तो बोला है 19/15, फिर जो हमारे पास तो ठीक बोल रहा है, फिर जो दूसरा हमारे पास लीक वो बोल रहा है इस तरह से बेटा कि 14/15। अगर आप देखोगे बेटा इसका भी ठीक है, कुल मिला के इसने क्या किया, इसने इस आंसर को मिक्सड में किया सॉल्व। तो मिक्सड को देखो, अगर इसको वापस कर देखो बनेगा 15 इंटू 1, इसको करते हैं 15 इंटू 1 प्लस 4, तो बनेगा 15 इंटू 1 बनेगा 15 प्लस 4 बनेगा 19/15। ठीक है बेटा, अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि सपोज अगर किसी को नहीं आता होगा कि ऐसे फ्रैक्शन को मिक्सड कैसे बनाए, तो कुछ नहीं करना बेटा, सीधे सीधे से डिवाइड करो। देखो 19 को 15 से डिवाइड कितने से होगा, सीधे सीधे 1 से। ठीक है बेटा, 15 1 0 होगा 15, तो बचेगा कितना रिमाइंडर 4 बस। फिर क्या लिखा, देखो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखी रखो, फिर जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो इधर रखो, और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा वो इधर रखो, बस इस तरह से बनाते हम। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिर से हमारे पास कैलकुलेट है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हमारे पास इसी पे, इनमें हमें 3 पार्ट्स है, तो मैं 2 पार्ट्स करूंगा, तो एक एक पार्ट फिर आप लोग तक मैं छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से बेटा कि जैसे ये पार्ट है हमारे पास 3/2 प्लस 4/5, तो सीधे सीधे क्या करोगे बेटा, इस तरह से देखो क्रॉस मल्टीपल, 3 इंटू 5 तो बनेगा 15 प्लस 4 इंटू 2 बनेगा 8 डिवाइड बाई 2 5 10, 8 प्लस 5 15 होता है 23/10 हमारे पास। फिर आ जाओ बी पार्ट, हाँ चलो बी पार्ट हम करते हैं 11/4 प्लस 5/3। फिर से देखो 3 इंटू 11 बनेगा 33, 4 इंटू 5 बनेगा हमारे पास बेटा 20, 3 4 12, तो बनेगा हमारे पास 53/12। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, फिर से हमें कैलकुलेट, बट इस टाइम सब्ट्रैक्शन है। 5/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3/5, तो क्या करेंगे, देखो फिर से वही 5 इंटू 5 कितना होगा 25, फिर माइनस 3 2 3 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 बनेगा 10। अब उस टाइम ऐड कर देता है, अब इस टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। 25 में से 6 बचेगा हमारे पास 19, तो 19/10 हमारे पास। फिर इसका एक और पार्ट जैसे मैं करता हूं बी पार्ट, 11/4 माइनस 5/3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा देखो 3 इंटू 11 बनेगा 33 माइनस 4 5 20 डिवाइड बाई 3 4 12, तो ये बनेगा हमारे पास 33 में से 20 बचेगा 13/12 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इसने बताया इस तरह से बेटा, ऐसा कुछ बनाया इस तरह से, दिस इस पार्ट को, ये 1/6 पार्ट को, ये जो ये पूरे सर्कल का जो ये पार्ट आ रहा है इतना, ये 1/6 इसका है, और जो ये पार्ट है ये 1/4 इसका है।
तो इन दोनों पार्ट्स को इसने कलर किया है, ठीक है बेटा, इसको भी और इसको भी इसने कलर किया है, ठीक है। फिर हमें तो बताना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल डज ही लीव व्हाइट, मतलब फिर बताओ कि जो हमने कलर नहीं किया वो कौन सा पार्ट है, ये और ये और ये। तो इसी का हमें फ्रैक्शन बताना कि ये सर्कल टोटल मिला के हमें इसका ये कितना फ्रैक्शन आता है होल का, ठीक है बेटा। तो पहला देखो कैसे, पहले हम क्या करेंगे, जिनको इसने ऐड किया वो इनको ऐड करेंगे। देखो बेटा पहले काम क्या करोगे, इसको ऐड टोटल कलर्ड पार्ट, तो ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 1/4 प्लस क्या बनेगा 1/6। देखो 6 1 जार 6 4 1 जार 4, तो बनेगा 6 + 4 डिवाइड बाई 4 6 जार 24, तो बनेगा 10/24, ठीक है बेटा। इसको फर्दर आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जार 2 5 जार 2 12 जार, तो कुल मिला के आ रहा है 5/12। शाबाश। अब देखो यहां से फिर अब हमें पता ना बेटा कि फिर जो ये बच रहा है बाकी जो कलर लेस है, मतलब कलर लेस मतलब जो इसने व्हाइट बोला यहाँ पे, कि फिर बताओ ये कितना आ रहा है होल सर्कल का, ये कितना फ्रैक्शन बन रहा है। देखो बेटा हमारे पास हमेशा याद रखना, जो होल होगा ना, होल होगा उसको 1 लेना है, जो होल होगा हमारे पास उसको क्या लेना है 1। तो 1 में से क्या करेंगे हम, ये पार्ट कलर्ड है, तो अब जो ऑब्वियसली जो कलर्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, टोटल में से हम क्या करते हैं बेटा, जो कलर्ड है उसको सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा कि जो टोटल पार्ट होगा, जो टोटल वो क्या लिखेंगे 1, ठीक है बेटा। तो यहां पे फिर लिखेंगे व्हाइट पार्ट, वो होगा 1 माइनस जो कलर है 5/12। अब यहां पे ख्याल रखना बेटा, क्या इसके डिवाइड में कुछ नहीं, तो नहीं होता इसको 1 लिख सकते हो, नहीं होता है डिवाइड में कुछ, इसको 1 लिख सकते हो। अब होगा क्या इससे, देखो 12 × 1 क्या बनेगा 12, मैंने हमेशा देखो मैंने बोला हमेशा इन दोनों को पहले करना, 12 × 1 बनेगा 12 माइनस फिर 5 इंटू क्या यहां से 1, तो 5 डिवाइड बाई 12 × 1 क्या बनेगा हमारे पास 12, तो 12 में से 5 बचेगा हमारे पास बेटा 7/12। तो मतलब जो बेटा व्हाइट पार्ट यहाँ पे वो कितना बन रहा है 7/12 ऑफ दिस होल, 7/12 ऑफ दिस होल पार्ट हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। तो ये हमेशा याद रखना बेटा कि जो टोटल बोलो आप या होल बताओ आप कि वो हमेशा कितना लेना हमारे पास 1, वो हमेशा लेना में 1 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से बेटा कि नाइलाज क्लास वोटेड फॉर वेयर टू गो ऑन द आउटिंग। तो जैसे बेटा हमारे पास नाइला की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है, अब इनको कुछ जैसे पिकनिक पे हम जाते हैं, अब क्या है कि इसमें इसके क्लास में 3/4 ऑफ द क्लास वोटेड फॉर थीम पार्क, मतलब 3/4 क्या बोल रहा है इसका मतलब थीम पार्क में जाने के लिए कितनों ने वोट किया बेटा 3/4। देखो होता क्या ना एक्चुअल में, देखो बेटा जैसे इसके क्लास में जैसे मानते हैं हम, एज्यूम लेता हूं मैं 100 स्टूडेंट्स है। अब ये 3/4 क्या मतलब होता है, 3/4 होता है कि इस होल का ये जो टोटल है हमारे पास इसका कितने लोग चाहते हैं थीम पार्क, ये थीम पार्क यहाँ पे थीम पार्क में जाना, वो 3/4 किसका ऑफ दिस टोटल। तो अगर मैं एज्यूम ले ला देखा है 3 आपका मतलब मल्टीपल है, देखो 4 1 जार 4 25 जार 3 इंटू दिस बनेगा 75। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा कि 75%, अगर इसको हम क्या देखें परसेंटेज में, तो 75% जो स्टूडेंट्स है वो चाहते हैं इस तरह से। तो ये होता है इसका एक्चुअल मीनिंग, ठीक है बेटा। बट यहाँ पे अभी जब होल नहीं होता है पता उसको क्या लेते हैं हम, जनरल 1 लेते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह से फिर जो जू में जाना चाहते हैं वो कितने 2/9 ऑफ होल, ठीक है बेटा। द रेस्ट ऑफ द क्लास वोटेड फॉर ए रिवर ट्रिप, मतलब जो बाकी बेटा है जो अब बच्चे कुछ होंगे वो क्या चाहते हैं कि हम रिवर ट्रिप पे जाएंगे, तो हमें वही बताएं कि रिवर ट्रिप पे जाने के लिए कितने होंगे। पहले हम इन दोनों का टोटल देखते हैं, ये दोनों कितने मिला के बनते हैं, वो बनेगा 3/4 प्लस 2/9, ये बनेगा हमारे पास बेटा दिस, देखो 3 × 9 बनेगा 27 प्लस 2 4 जार 8 डिवाइड बाई 4 9 जार 36। तो ये हमारे पास बेटा इस तरह से बनेगा कि 35/36 35/36 हमारे पास। अब मैंने भी बताया था बेटा कि यहाँ पे हम अब हमें नहीं पता है कितने स्टूडेंट्स है, तो फिर हम टोटल क्या लेंगे यहाँ पे 1,
टोटल आप हमेशा क्या ले लोगे, 1 हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर जो हमारे पास बेटा जो कहाँ पे, जो रिवर ट्रिप पे, जो स्टूडेंट्स रिवर ट्रिप पे जाना चाहते हैं वो कितने फाइन हो गए, टोटल में से हम जो इन दोनों को मिला के आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल क्या लेना हमेशा, 1 माइनस 35 डिवाइड बाई 36। तो फिर से देखो इसको 1 लिख सकते हो, देखो 36 इंटू 1 बनेगा 36 माइनस 35 इंटू 1 बनेगा 35 डिवाइड बाई 36 इंटू 1 कितना आएगा 36 ही, तो बनेगा हमारे पास 1/30। तो ये वो पार्ट आएगा बच्चों का जो कहां पे जाना चाहते हैं, रिवर ट्रिप पे। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बेटा इस तरह से कि जो प्लांट्स पोटैटोज, कैरेट्स एंड ओनियंस इन आवर वेजिटेबल ग्राउंड, ठीक है बेटा, वेजिटेबल गार्डन, मतलब ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये पोटैटोज, कैरेट्स एंड ओनियंस अपने गार्डन में लगाती है। शी प्लांट्स पोटैटोज इन 2/3 ऑफ हर गार्डन, मतलब जो इसका गार्डन का टोटल एरिया है उसके कितने पार्ट पे ये पोटैटोज लगाती है, वो है 2/3 पार्ट, ठीक है बेटा, 2/3 ऑफ द गार्डन। और जो ये कैरेट्स लगाती है 1/4 पे। हमें क्या बताना फिर बेटा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गार्डन डज शी प्लांट ओनियंस, तो फिर बताना मेरे पास बेटा कि ओनियन कितने पार्ट पे लगाती होगी। पहले क्या देखेंगे, इन दोनों को ऐड, इन दोनों को टोटल मिला के करेंगे ऐड हमारे पास। देखो 2 4 जार 8 प्लस 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो ये बनेगा हमारे पास 11/12। फिर इसकी कितना बनेगा ओनियन हमारे पास बेटा, मैं हमेशा बोला कि होल आप क्या लोगे 1 माइनस इन दोनों के सब्ट्रैक्ट ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11/12। देखो ये बनेगा 12 इंटू 1 बनेगा 12 माइनस 11 1 जार 11 डिवाइड बाई 12, तो बनेगा हमारे पास 1/12 पार्ट ऑफ द गार्डन हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, अब इसका एक क्वेश्चन है थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन हमारे पास। तो चलो इसको भी हम देखते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, जैसे क्या करा हमारे पास बेटा, हमें यहाँ पे कंप्लीट कराना है इसको। जैसे बोल रहा है 1/5 प्लस 1/2, ये इसने खुद बोला कि ये इसको आ रहा है 7/10। फिर नेक्स्ट 1/5 प्लस 1/3, ये खुद बोल रहा है इसको ये 8/10 आ रहा है, 8/15। तो फिर क्या बोल रहा है, फिर इसने फिर से खुद क्या हमारे पास 1/5 प्लस 1/4। देखो ये 1/5 तो पहली फ्रैक्शन सेम है, यहाँ पे जैसे 1/3 फिर 1/4। एक चीज हम देख रहे बेटा कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये 1 ये यहाँ से +5 हो रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जब मैं लिखूंगा नेक्स्ट अब इसका आंसर ये +1 करेंगे, 8 + 1 कितना बनेगा 9, इसको +5 करेंगे ये बनेगा हमारे पास 20। तो वही इसने लिखा है 9/20 हमारे पास। तो अब मुझे लगता है अब ये तो बताने की जरूरत है, इस तरह से आप पैटर्न। तो इसका मतलब अब मैं अगर नेक्स्ट लिखूंगा बेटा फिर क्या लिखेगा 1/5 प्लस 1/5, नेक्स्ट लिखेगा 1/5 प्लस 1/5, तो सीधे सीधे बनेगा 9 + 1 10 बाय हमारे पास 25, 10/25। फिर बनेगा हमारे पास 1/5 प्लस 1/6 हमारे पास, तो सीधे से बनेगा 11/30 हमारे पास। तो इस तरह से पैटर्न चलता जाएगा। फिर इसका एक और मैं दिखाता हूँ, जैसे 1/7 ये लिख रहा है, 1/7 प्लस 1/2, ये बोल रहा है कि इसका आंसर आ रहा है 9/12, ठीक 9/14। फिर इसने खुद एक और क्या है हमारे पास कि 1/7 प्लस 1/3, ये लिख रहा है इसका बेटा हमारे पास बेटा 10 बाई क्या बोलते हैं इसको हम 21। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे ऐड हो रहा है 1, यहाँ पे ऐड हो रहा है हमारे पास बेटा 7 हमारे पास। तो फिर जब मैं नेक्स्ट लिखो जैसे 1/7 प्लस 1/4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से कि देखो अब मुझे ऐड नहीं करना है, देखो मैं सीधे से मुझे एक पैटर्न पता चल रहा है बेटा, ये +1 फिर से यहाँ से +1 बनेगा 12, तो यहाँ से +7 होगा, तो बनेगा हमारे पास 20, तो 28 हमारे पास। तो इस तरह से फिर आप देखोगे थर्ड पार्ट वो भी इस तरह से चल रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ अब इसकी एक और एक्सरसाइज हमारे पास बेटा है जो है ये चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आएगी, चेक योर प्रोग्रेस, CYP, फाइंड द वैल्यू ऑफ 13/4
प्लस 7/3। हमें इसको ऐड करनी है तो सीधे सीधे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। 3 इंटू 13 होगा 39 प्लस 4 7 होता है 28 डिवाइड बाई 3 4 12 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास कुल मिला के इस तरह से कि देखो 9 प्लस 8 होगा 17, 2 प्लस 3 होगा हमारे पास 5, तो बनेगा 6/12, 6/67/12 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ 4.79 प्लस 5.306। हमें पता नहीं का टोटल कितना होगा, टोटल मतलब इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 5.79, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ से 5, यहाँ से 306 हमारे पास। तो बनेगा देखो 6 9 7 प्लस 3 बनेगा 10, तो 1 कैरी, तो 0.1, तो 4 प्लस 5 बनेगा 9, एक तक कैरी तो बनेगा 10, तो 10 पॉइंट दिस हमारे पास। फिर आ जाओ उसका बी पार्ट हमारे पास बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस दिस। हमें किन के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करने बेटा, 4.79 एंड 7.428, इनके बिटवीन डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या करोगे बेटा, जो लार्जर नंबर है इसमें से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट, तो ये बनेगा हमारे पास 7.428, इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे 4.79 हमारे पास। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए। 8 में से कुछ नहीं तो देखो ये सब्ट्रैक्ट, 8 में से तो 8 ही आएगा, क्या 2 में से नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो इससे लेगा 1, तो बनेगा 12, तो 12 में से 9 बचेगा 3, ये खुद क्या बचा 3, ये तो नहीं हुआ, ये इससे लेगा 1 बनेगा 13, 13 में से 7 बचेगा हमारे पास, 13 में से 7 बचेगा 6 पॉइंट। अब ये खुद क्या बचा 6, 6 में से 4 बचेगा हमारे पास 2, तो 2.638। फिर हमारे पास एक और पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। देखो बेटा इस तरह से कि हमें डिफरेंस फिर से होगा सब्ट्रैक्ट, किस किस के बिटवीन। इसका सी पार्ट हमारे पास बेटा 5/3 एंड 9/8। हमें फिर से इनके बिटवीन डिफरेंस फाइंड करनी हमारे पास, तो हम लिखेंगे इस तरह से 5/3 माइनस 9/8, 5/3 माइनस 9/8 हमारे पास। देखो ये बनेगा 5 4 80, 5 है ना, 5 8 40 माइनस 3 9 27 डिवाइड बाई 3 8 24, तो बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से 13/24, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा इस तरह से कि परवीन क्रिएटेड स्पाइस मिक्सचर यूजिंग जिंजर गार्लिक एंड चिल्ली। तो भाई देखो ये बना रहा है इन तीनों को मिला के स्पाइस। 2/5 ऑफ द मिक्सचर इज जिंजर, मतलब जो इसमें जिंजर का पार्ट आ रहा है बेटा वो कितना है 2/5 पार्ट ऑफ होल। और जो गार्लिक, अच्छा दूसरा है गार्लिक, हाँ गार्लिक जो आ रहा है इसमें वो 1/6 आ रहा है पार्ट। हमें फिर बताना बेटा चिल्ली का कितना पार्ट होगा इसमें, चिल्ली का इसमें कितना पार्ट। तो मैंने फिर से बताया कि हमेशा होल क्या हो गया 1, तो पहले इन दोनों को ऐड करोगे, ये टोटल गार्लिक प्लस जिंजर मिला के बनेगा 2/5 प्लस 1/6 हमारे पास। देखो ये बनेगा 2 6 12, 5 1 5, 5 6 30, तो बनेगा हमारे पास 17/30 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर इसका मतलब जो चिल्ली होगा बेटा ये कितना फाइंड करेंगे हम, होगा होल में से 1 माइनस 17 बाई इन दोनों को ऐड का, दोनों का ऐड का होल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बनेगा 13 इंटू 1 बनेगा 30, 30 ये डिवाइड बाई 1 रख सकते हो इसको, 17 इंटू 1 बनेगा 17 डिवाइड बाई 30। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास 30 में से 17 बनेगा 13/30, 13/30 हमारे पास। फिर इस एक्सरसाइज का भी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी बेटा लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वो इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स हमारे पास। जैसे इसने लिखा है 9 पॉइंट, फिर यहाँ पे ऐसे लिखा है कुछ डब्बा, फिर 9, फिर खाली इधर फिर से, फिर यहाँ से माइनस हमें करना है कुल मिला के, यहाँ पे फिर से डब्बा इस तरह से, पॉइंट यहाँ से 6 के नीचे, यहाँ से फिर से डब्बा इस तरह से, यहाँ पे 9, फिर ऐसे कर रहा है। हमें आंसर क्या आना चाहिए 3.612। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो क्या करेंगे हम,
देखो बेटा क्या करेंगे हम। मैं अगर एक काम करता हूं, देखो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना है बेटा जिसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए हमारे पास 9 को। जब मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 9, वो बनेगा हमारे पास क्या बोल, अच्छा नंबर नहीं, यहाँ पे हमें सॉरी ये डिजिट एक रखना है, एक डिजिट सिंगल डिजिट रखना है। इस चीज का ख्याल रखना बेटा, हमें यहाँ पे एक सिंगल डिजिट रखना है। अब बताओ मुझे, देखो बेटा अब हमें यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 2 आता है तो 11 है, बट 11 हमें डायरेक्ट नहीं यहाँ पे रखना, हमें खाली एक सिंगल डिजिट। हम क्या रख सकते हैं 1, क्या 11 1 में से 9 होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये इससे एक लेगा 12 तो बनेगा 11। अब ये बनेगा, देखो ये 12 लेगा इससे, तो 1 और 1 मिला के बनेगा 11। 11 में से 9 तो बचा 2, अब ये खुद क्या बचा 8, अब ये खुद बचा बेटा 8 हमारे पास। अब 8 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, 1 बचे, तो सीधे सीधे 7 हमारे पास, सीधे सीधे 7 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब यहां से फिर से देखो, हमें यहाँ पे कुछ नंबर रखना है कि साइज दैट डिफरेंस कितना आना चाहिए 6, तो सीधे सीधे 12 है, बट 12 हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। यहाँ पे फिर क्या रखेंगे हम 2, क्योंकि हमें पता है ये 2 में तो नहीं होगा, तो ये सीख लेगा 12, तो बनेगा फिर हमारे पास बेटा 12। तो 12 में से 6 बचा 6, अब ये खुद क्या बचा 8, 8 में से क्या रखेंगे इधर बेटा कि साइज दैट 3 आ जाए, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से क्या बचेगा 3 हमारे पास। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर का द एंड। तो उम्मीद करता हूं मैं कि जो हमने पढ़ा है ये समझ आया होगा। ठीक है बेटा, तो बस इन द एंड ये चीज बताऊंगा बेटा कि प्रैक्टिस करने से ज्यादा, और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीजों को नोट डाउन करना है, कॉपी बनानी, कॉपी मेंटेन करनी है, और अगर लेक्चर पसंद आता होगा, हेल्प कुछ मिलती होगी बेटा, ठीक है ना, तो फिर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, हेल्प करना है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, सपोर्ट करना है। और अगर खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में जरूर इन पार्ट्स का आंसर का जवाब, है ना, जो हमने छोड़े कुछ पार्ट्स उनका ये जवाब लिखना है, और क्या बोलते हैं इसको हम, हाँ, और साथ में ये भी बताना कि कहाँ से लेक्चर देख रहे हो। ठीक है बेटा, सच दैट कि मुझे पता चले, और जब भी देखोगे चाहे आज कल परसों, 1 मंथ बाद, 2 मंथ, 1 साल बाद, 2 साल के बाद, ठीक है बेटा, तो जब जिसके नसीब में होगा ये वीडियो, जब जिसके पास पहुंचेगा। ठीक है बेटा, तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।